हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं अमाइंस के एग्जाम्पल्स एंड इंटेक्स क्वेश्चंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अमाइंस चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 13.1। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। फर्स्ट है एथेनॉलिक अमोनिया की C2H5Cl के साथ अभिक्रिया। अब आपको C2H5Cl यानी एथिल क्लोराइड की क्रिया करानी है अमोनिया, और वो अमोनिया घुला हुआ है अल्कोहल के अंदर, इथेनॉल के अंदर। ठीक है, ऐसे अभिक्रिया है, पोलर मीडियम में जल्दी हो जाती है। ठीक है, तो हम कहेंगे ओके भाई C2H5Cl की क्रिया करानी है। ठीक है, C2H5Cl है ना, किसके साथ करानी है? अमोनिया के साथ करानी। अमोनिया को ऐसे लिख दूं क्या, HNH2, बोलो अमोनिया NH3 है ना, ऐसे लिख दो, इजी रहेगा ना, क्या बाहर निकल रहा है। ठीक है, एथेनॉलिक अमोनिया तो या तो मैं अल्कोहल लिख दो, आपको पता है हॉफमैन मेथड है, इस पर गर्म करना पड़ता है। ओके, अब करना क्या है, तो हमें दिख ही रहा है, क्या एलिमिनेट कर दें, तो हमें लग रहा है ये बाहर निकाल दो, ये HCl, इसको बाहर निकाल देते। तो बच्चे यहाँ क्या बन जाएगा, तो हम कहेंगे ये बन जाएगा C2H5NH2। ठीक है, C2H5NH2 यानी एथेनामीन या एथिलामीन, जो भी आपको लिखना, तो हम कहेंगे ओके एथेनामीन। अब बच्चों ये अभिक्रिया यहाँ रुकती तो है नहीं, एथेनामीन फिर से अभिक्रिया कर लेगा, किसके साथ, तो हम कहेंगे एथेनामीन इसके साथ वापस क्रिया कर लेगा C2H5Cl के साथ, क्योंकि इसने बोला थोड़ा ना कि 1 मोल 2 मोल स्टॉप तो करा नहीं, तो रिएक्शन कंटिन्यू है। ठीक है, तो हम कहेंगे ओके चलो भाई एथेनामीन लिख देते हैं। C2H5NH2 को मैं ऐसे लिख दूँ, एक्टिव हाइड्रोजन है ना ये, और हमारे पास है एथिल क्लोराइड, तो ये Cl लिख देते हैं, C2H5Cl लिख देते हैं। ठीक है, वापस गर्म कर दो, क्लोज ट्यूब के अंदर ये रिएक्शन होता रहता है। ठीक है, तो बोलो क्या बाहर निकाले हम, है ना, एथिलामीन तो बन गया। ठीक है, एथिलामीन की वापस इससे रिएक्शन करी, तो हम कहेंगे ये लो ये HCl। ठीक है, HCl बाहर निकाल दूं तो तुम्हें दिख रहा है क्या बनेगा, तो हम कहेंगे यहाँ डाई एथिलामीन बनेगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट जो है वो आप लिख दो डाई एथिल अमीन, C2H5NH, और IUPAC लिखना है तो IUPAC नाम लिख दो, है ना। जब तक रिएक्शन में आपको नेमिंग आती है तब आपको एग्जाम में लिखनी है, उसमें एक्सक्यूज नहीं है, उसे पूछा नहीं है तो नहीं लिखूँ, नहीं लिखेंगे, है ना, नाम लिखेंगे। तो बच्चों इसका नाम है N एथिल एथेनामीन। ठीक है, तो हम लिख देते हैं N एथिल एथेनामीन या डाई एथिल अमीन। ठीक है, अब क्या करें, तो बच्चों ये जो आपका डाई एथिल अमीन है C2H5NH, C2H5, ये रुकेगा थोड़ा, ये अभी और रिएक्शन करने के लिए तैयार है, तो वापस ले लिया मैंने एथिल क्लोराइड। ठीक है ना, अल्कोहल है तो अल्कोहल या इथेनॉल आप लिख सकते हैं एरो। ठीक है, अब तो देखो अभी भी हमारे पास एक्टिव हाइड्रोजन है, ये HCl वापस चला जाएगा और यहाँ बनेगा बच्चों ट्राई एथिल अमीन। तो हम कहेंगे ओके चलो C2H5N, और ये 3 बार लिख दूं C2H5। ठीक है, तो ये बन गया ट्राई एथिल अमीन, और आपको IUPAC लिखना है तो आप लिख सकते हैं NN डाई एथिल एथेनामीन। ठीक है, लंबी श्रृंखला 2 की है तो एथेनामीन, बाकी 2 एल्किल समूह में क्या है एथिल, तो NN डाई एथिल एथेनामीन। ठीक है, अब यहाँ पे फिर नहीं रुकेगा, क्वाटरनरी सॉल्ट चतुष्क अमोनियम लवण तक जाती है अभिक्रिया, तो मैं इसी को कंटिन्यू कर देती हूँ कि भाई अभी भी ये नहीं रुकेगा, एथिल क्लोराइड इससे फिर अभिक्रिया कर लेता है। देखो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर किसको डोनेट कर देगा, एथिल प्लस और Cl माइनस, है ना। और आयंस इसलिए बन रहे हैं क्योंकि आपने अल्कोहलिक अमोनिया लिया था, अल्कोहल माध्यम है, उसके अंदर आप अभिक्रिया करा रहे हैं, तो ये इजीली प्रोसीड हो जाएगी। अब क्या बनेगा बच्चों, तो अब हम क्या करते हैं, पहले तो कलर चेंज करते हैं। हम कहेंगे देखो ये N नाइट्रोजन, 3 एथिल तो इसके खुद के थे ही सही, है ना, 1 एथिल, दूसरा एथिल, तीसरा एथिल, चौथे एथिल को बच्चों ये लोन पेयर डोनेट करेगा, चौथे एथिल को नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा, तो नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट करेगा तो खुद हो जाएगा प्लस, और बाहर Cl क्या है माइनस। तो 4 एथिल दिख रहे, तो टेट्रा एथिल अमोनियम, भाई NH4 प्लस क्या था अमोनियम, यहाँ क्या है टेट्रा एथिल अमोनियम, नाइट्रोजन की वैलेंसी तो 4 है ना, चार्ज तो पॉजिटिव है,
तो टेट्रा एथिल अमोनियम और बाहर क्या है Cl माइनस, तो आपको नाम लिखना है टेट्रा एथिल अमोनियम क्लोराइड। 4 एथिल है, टेट्रा एथिल अमोनियम क्लोराइड, और आपको एक और नाम लिखना है इसका चतुष्क लवण। मान लो नहीं याद रहा तो क्वाटरनरी सॉल्ट, यहाँ आप लिखेंगे चतुष्क लवण। ठीक है, समझ में आ गई अभिक्रिया। नेक्स्ट है बेंजिल क्लोराइड का अमोनियम अपघटन। तो पहले तो बेंजिल क्लोराइड ले और उसका अमोनियम अपघटन करें, मतलब उसकी क्रिया अमोनिया से कराते हैं। ठीक है भाई, तो बेंजिल क्लोराइड समझे, कार्बन नेक्स्ट टू बेंजीन, बेंजीन के पड़ोसी कार्बन को क्या कहते हैं, बेंजिल, है ना। तो हम कहेंगे अच्छा कार्बन नेक्स्ट टू बेंजीन, तो ये बेंजीन ले लिया और ये CH2, बेंजिल क्लोराइड ये लो। अमोनिया अपघटन, अमोनिया से अभिक्रिया करा। अब अमोनिया तो गैस है, यहाँ घोली हमने अल्कोहल के अंदर और गर्म तो करना ही। अब पता तो है ही आपको क्या बाहर जाना चाहिए, तो हम कहेंगे ये तो जाएगा भाई। ठीक है, तो एक तरफ तो आप कह सकते हैं इसको बेंजिल अमीन, है ना, कार्बन नेक्स्ट टू बेंजीन, बेंजीन का पड़ोसी, यहां तक लिखते हो ना बच्चे, ये है बेंजिल। ठीक है, और आपने साथ में लगाया है NH2, तो इसका नाम है बेंजिल एमीन। बेंजीन अमीन मत कर देना, वो एनिलीन हो जाएगा। तो मैं लगाया बेंजीन अमीन लिखूं, गलत है, बेंजीन अमीन तो एनिलीन होता है। बेंजिल अमीन IUPAC लिखना चाहते हो तो बच्चे ये मैथेनामीन है, लंबी श्रृंखला एक ही कार्बन की है, तो ये मैथेनामीन है। आगे एरिल समूह, एरोमेटिक समूह, है ना, एरिल यानी फेनिल जुड़ा है, तो ये है फेनिल मैथेनामीन। ठीक है, अब इसने कुछ और भी कहा था। क्या कहा था कि अच्छा आपने बेंजिल क्लोराइड का अमोनिया अपघटन कर दिया, अब आपको जो अमीन मिला है इसकी 2 मोल मैथिल क्लोराइड से अभिक्रिया करा दो। ठीक है, तो 2 बार ही आगे बढ़ना है, तो हम कहेंगे अच्छा चलो ये तो बना ही था हमारे पास, क्या बना था, बेंजिल अमीन बना था। ठीक है भाई, ये बेंजिल अमीन बना, CH2NH2, थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं। 2 मोल मिथाइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराएं, ये लो, पहले एक बार करा देते हैं। ठीक है, क्या निकल जाएगा, तो हम कहेंगे यहाँ एक्टिव हाइड्रोजन तो है, ये तो गया, प्रोडक्ट बना लेते हैं बच्चों। तो देखो, यहाँ तो इसको बेंजिल पढ़ो, यहाँ फेनिल मेथेनामीन, और साथ में क्या है, साथ में क्या है, तो हम कहेंगे मैथिल है। ठीक है, तो इसका नाम है बच्चों N मैथिल, N मैथिल, मैथेनामीन, आगे फेनिल है ना, तो फेनिल मैथेनामीन। ठीक है, तो N मैथिल फेनिल मैथेनामीन। ओके, अब क्या करें, तो उससे तो कहा था 2 बार अभिक्रिया कराओ, तो एक बार और करा लेते। ठीक है, तो हम कहेंगे ये कुछ ऐसा एक्टिव हाइड्रोजन हाईलाइट कर लेते हैं, ये मैथिल यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, आगे फिर से रिएक्शन करा लेते हैं मैथिल क्लोराइड के साथ, है ना, ये तो करना है आपको। क्या बाहर जाएगा, तो हम कहेंगे फिर से इसको बाहर निकाल देते हैं HCl। ठीक है, जोड़ के लिख देते हैं। तो देखो फेनिल मेथेनामीन तो अभी भी है, लेकिन इस बार N मैथिल की जगह क्या दिख रहा है, बोलो N मैथिल की जगह क्या दिख रहा है, 2 मैथिल है, तो क्या लिखेंगे, NN डाइमैथिल। यही सोचा था, NN डाइमैथिल फेनिल मेथेनामीन। तो हम कहेंगे ओके भाई, ठीक है, ये है NN डाइमैथिल फेनिल, इंग्लिश में लिखेंगे तो फिनाइल बोलते हैं बच्चों इसको, फिनाइल मीथेनामीन। ठीक है, NN डाइमिथाइल फिनाइल मीथेनामीन, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बन गया। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था NCERT का एग्जाम्पल नंबर 13.1, दोनों क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट है NCERT एग्जाम्पल 13.2। अब देखो ये कह रहा है आपके पास शुरू में तो ये वाला रिएजेंट है, मतलब ये अभी कारक है CH3CH2Cl, ये रिएक्टेंट है, और जाना हमें CH3 CH2 CH2NH2 है। सिखाया था ऐसा पहले भी क्लास लेक्चर में। ठीक है, ध्यान से पढ़े। देखो 1-2 कार्बन उधर गए तो 3 कार्बन, कुल मिला के 1 कार्बन बढ़ाना है। अमाइन वमाइन तो बाद में बनेंगे, पहले 1 कार्बन बढ़ाना है। तो बच्चे अगर मैं इसकी अभिक्रिया अल्कोहलिक KCN से कराऊं या सोडियम साइनाइड से कराऊं, तो आपने करी थी ना अभिक्रिया,
है ना, क्या बाहर जाएगा, तो हम कहेंगे ये तो बाहर चला जाता है भाई KCl, ठीक है। साइनाइड डायरेक्ट अटैक करता है क्योंकि तो आयनिक कंपाउंड है ना, तो हम कहेंगे एथिल साइनाइड बन जाएगा भाई। कार्बन तो हमने बढ़ा लिया, CH3 CH2 और साइनाइड हो गया ये C ट्रिपल बॉन्ड है। अब यहाँ से यही तो जाना है, क्या चाहिए देखो, CH3 CH2 तो है ही, इस C को CH2 में बदल दो और N को NH2 में बदल दो। ले देखिए मुझे 4 हाइड्रोजन चाहिए, तो हम कहेंगे 4 हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन कहाँ से लाएं, तो बढ़िया आप चेक तुमने पढ़ रखा है ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लो, सोडियम एथिल अल्कोहल ले लो, उससे हो जाएगा। निकल ले लो, उससे भी हो जाएगा, है ना। तो साइनाइड का अपचयन करो तो अमाइन तो बन ही जाएगा, तो सिंपल ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट भी सेम ही है बच्चों, है ना। मैं लिखूँ उससे पहले तुम खुद कॉपी में कर सकते हो, चेक करो क्या है। C6H5 CH2Cl, फेनिल या तो कह दो बेंजिल क्लोराइड या फिर कह दो फेनिल क्लोरोमेथेन, ठीक है। C6H5 CH2Cl और जाना कहाँ है, तो बस एक कार्बन ही तो बढ़ाना है, C6H5 CH2 CH2Cl, ठीक है ना। तो हम कहेंगे ओके भाई 1 क्लोरो 2 फेनिल और एथेन, ठीक है। अब करना क्या है, तो सॉरी Cl थोड़ा ना करना, हमें NH2 करना है ना। फेनिल एथेनामीन कह दो या 2 फेनिल एथेनामीन कह दो, ठीक है। तो वहां तक जाना है, यहाँ से कुल मिला के आपको पहले तो एक कार्बन संख्या बढ़ानी है, तो बोलो अभी सिखाया तुम्हें, आई थिंक कर लिया होगा अभी तक। तो सबसे पहले KCN की जगह तुम्हें लगेगी नहीं, मैं तो NaCN लेना है, तो सोडियम साइनाइड ले लो। अल्कोहल लिखा है, एथेनॉल भी लिख सकते हो। तो देखो क्या होगा, तो हम कहेंगे ये तो बाहर निकाल दे, पहले इसको तो बाहर कर देते हैं, बाकी चीज़ें जोड़ देते हैं। C6H5 CH2 और ये हो जाएगा साइनाइड, और यहाँ से यहाँ जाओ। तो मुझे बताओ, ले देखिए साइनाइड को अमाइन में कन्वर्ट करना है, यहाँ और यहाँ डिफरेंस तो खाली 4 हाइड्रोजन का है, तो आप ले लीजिए 4 हाइड्रोजन और बच्चों एरो पे लिख दो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और ये आपका प्रोडक्ट तैयार। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 13.2। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित की संरचनाएं और IUPAC नाम लिखिए। तो बच्चे पहला है एक अमाइड जो हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन से प्रोपेनामाइन बनाता है। अब मतलब होना तो चाहिए बच्चों तुम्हारे पास अमाइड, ठीक है, होना तो चाहिए अमाइड, है ना। और हॉफमैन ब्रोमेमाइड मैंने आपको कहा था कि आपको अभिक्रिया याद रखने की जरूरत नहीं है भाई, अमाइड होना चाहिए। हॉफमैन ब्रोमेमाइड मतलब ब्रोमीन और क्षार, NaOH होना चाहिए, KOH होना चाहिए, गर्म करना। और आपका आंसर क्या था, तो हम कहेंगे अमाइड में से CO निकल जाता है, बस एक कार्बन छोटा कम हो जाएगा, एक कार्बन छोटे वाला अमाइन बनता है, मतलब बनेगा तो ये RNH2। हॉफमैन ब्रोमाइड याद है, अमाइड लेना है, ब्रोमीन लेना है, NaOH लेना है, और ये CO बाहर निकल जाता है Na2CO3 बन के, और ये RNH2, ठीक है। अब फिलहाल ये थोड़ा ना पूछा इसने, ये नहीं पूछा हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया लिखो, तो हम लिख लेते। ये कह रहा है कि नहीं वहां प्रोपेनामाइन चाहिए भैया, R की जगह क्या चाहिए, तो मुझे R की जगह प्रोपेनामाइन चाहिए, यानी मुझे कुछ ऐसा चाहिए CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 NH2, मुझे ये चाहिए प्रोपेनामाइन, ठीक है। तो बच्चों ये CO तो वैसे ही बाहर निकलता है ना, NH2 तो वहां पे वापस चाहिए, तो इस R की जगह क्या लेना पड़ेगा, सोचो। तो हम कहेंगे इस R की जगह आपको कितने कार्बन चाहिए, 3 चाहिए ना, तो 3 कार्बन लगा लो, कुछ ऐसा कर दो CH3 CH2 CH2, है कि नहीं। तो भाई मुझे कम से कम 4 कार्बन वाला अमाइड लेना है, तो 4 कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए ब्यूटेन, 4 कार्बन ब्यूट सिंगल बॉन्ड एन ब्यूटेन, और अनुलग्न अमाइड है बच्चों, तो दिस इज ब्यूटेनामाइड। तो ब्यूटेनामाइड ले लो, ऑफन ब्रोमाइड कर दो, प्रोपेनामाइन बनेगा। नेक्स्ट बेंजेनामाइड के हॉफमैन ब्रोमेमाइड निम्नीकरण से प्राप्त एमीन, सेम क्वेश्चन है। अब देखो बेंजेनामाइड यानी बेंजीन पे अमाइड, ठीक है, बेंजीन पे अमाइड, ये लो लिख दिया भाई, बेंजीन पे अमाइड, ठीक है। लेना क्या है, ब्रोमीन NaOH ले लेते हैं,
ब्रोमीन ले लिया, NaOH ले लिया और गर्म कर दी, KOH ले सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, तो भाई हॉफमैन ब्रोमाइड का कॉन्सेप्ट फिक्स है कि ये चीज बाहर आती है ना, CO बाहर आ जाएगा, तो बस डिग्रेडेशन। यहाँ पे भी क्या आया था, तो हम कहेंगे यहाँ पे भी CO ही तो बाहर आया था, बाकी तो आंसर फिक्स था। तो बच्चे अगर ये CO निकल जाएगा तो प्रोडक्ट बना लो। तो बेंजीन पे डायरेक्ट NH2 यानी बेंजेनामाइन कह दो या फिर एनिलीन कह दो, एक ही बात है ना। तो अगर तुम बेंजेनामाइड की हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया करोगे तो तुम्हारा आंसर एनिलीन है, फिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित को क्षारकीय प्राबल्य के घटते क्रम में, मतलब जो सबसे ज्यादा क्षारीय है उसको आगे लिखो और जो कम क्षारीय है उसको पीछे लिखो। तो देखो C6H5 बेंजीन लगते ही तो अनुनाद का कॉन्सेप्ट हो जाता है। अगर मैं तुम्हें कहूं कि भाई एनिलीन, तो आपने ऐसा कुछ पढ़ा था क्या, देखो बेंजीन पे NH2 है ना, तो ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाता है, ये इधर आ जाता है, तो हम कहेंगे हाँ यार एनिलीन में तो अनुनाद था भाई, ये नेगेटिव और ये डबल बॉन्ड NH2 और प्लस, सही है ना। एनिलीन क्या होता है, बेंजीन पे NH2, C6H5 NH2, तो ये नाइट्रोजन प्लस M प्रभाव दर्शाएगा। लोन पेयर ग्रुप से बेंजीन में जा रहा है, ग्रुप से लोन पेयर बेंजीन में जा रहा है, तो प्लस M प्रभाव होगा। हम कहेंगे ठीक है, और प्लस M प्रभाव के चक्कर में क्या हुआ, तो हम कहेंगे इसने अपना लोन पेयर पड़ोसी के साथ शेयर कर लिया, तो खुद के पास ही प्लस है तो डोनेट कैसे करेगा, तो हम कहेंगे इसको तो फिर अमोनिया से ही पीछे रखो, अमोनिया में कम से कम खुद का लोन पेयर तो है। ठीक है भाई, तो बच्चे अमोनिया में खुद का लोन पेयर तो है, इसके पास तो वो भी चीज़ नहीं है, तो इसको पीछे रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम कहेंगे भाई क्या करना है, घटते क्रम में लिखना है ना, तो सबसे खराब तो ये दिख रहा है, तो हम कहेंगे सबसे खराब वाला ये लिख लेते हैं, C6H5 NH2 है ना। अमोनिया तो फिर भी ठीक है, और कंपैरिजन अमोनिया के बाद ही होता है, PKB का पढ़ा था हमने। ठीक है, सॉरी घटता क्रम है, बढ़ता क्रम लिख दिया। सबसे खराब तो ये है, तो ये अमोनिया इससे ज़्यादा प्रबल ही। अब तो बच्चे ये तो 1 डिग्री अमीन है और वो 2 डिग्री अमीन है। एथिल के केस में हमने पढ़ा था है ना, अमीन का जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है वो क्या होता है, या तो 213 या 231। 213 मतलब 213 जब मिथाइल ग्रुप हो, और 231 जब R इक्वल्स टू इथाइल ग्रुप हो। तो फिलहाल यहाँ 3 डिग्री तो कुछ है नहीं, तो हम कहेंगे 2 डिग्री वाला सबसे बेस्ट है। तो बेटे डाई एथिल अमीन ये तो सबसे प्रबल है, फिर तो हम कहेंगे एथिल अमीन, बस सिंपल बच्चों, बोलो कोई तकलीफ है क्या, है ना। अमाइन का बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर जो है वो होगा जब R इक्वल्स टू इथाइल होता है ना, तो 231 देन अमोनिया। घटता क्रम में पूछा है ना, घटता ही लिखा है ना। ठीक है, ये जब होगा जब R इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, इथाइल होता है। तो डाई एथिल अमीन, फिर ट्राई एथिल अमीन, फिर एथिल अमीन, फिर अमोनिया। ठीक है, क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई तकलीफ नहीं यहाँ तक, आगे बढ़े। ठीक है, तो ये था एनसीईआरटी एग्जाम्पल 13.4। नेक्स्ट इंटेक्स्ट है बच्चों, एनसीईआरटी इंटेक्स्ट 13.4। निम्नलिखित को उनके बढ़ते हुए क्षारकीय प्रबलता के क्रम में लिखिए। अब इस बार बढ़ते हुए, यानी जो सबसे अच्छा है वो उधर लिखना और जो सबसे खराब है उधर लिखना, तभी तो बढ़ेगा, है ना। तो पहला एथिल अमीन C6H5 NH2 एनिलीन, फिर अमोनिया, फिर C6H5 CH2 NH2 और फिर डाई एथिल अमीन। तो सबसे बढ़िया तो 2 डिग्री तो मिल गया, तो हम कहेंगे सबसे उधर तो 2 डिग्री रखो, एक शांति तो हुई, C2H5 होल 2 NH, ये सबसे बढ़िया पहले वाले में। ठीक है, फिर 2 डिग्री बाद में क्या होता है, 1 डिग्री, है ना। 2 डिग्री प्रबल किससे, तो हम कहेंगे 1 डिग्री, तो भाई 1 डिग्री। ठीक है, और ये तो अमोनिया से भी खराब है, C6H5 NH2, है ना, ये तो अमोनिया से भी खराब है, इससे खराब तो कुछ भी नहीं है, तो हम कहेंगे C6H5 NH2 तो बिल्कुल आखिरी में रख लेते हैं, और इससे तो फिर अमोनिया ही ठीक लग रहा है। ठीक है, अब कितने सेट हो गए, 4 सेट हो गए। अब मुझे बताओ कि मैंने इसको क्यों नहीं छेड़ा कि भाई ये देखो CH2 ये एल्किल समूह, वैसे तो ये एरिल्किल है, एरिल एल्किल, लेकिन नज़दीक में तो एल्किल है ना, तो एल्किल इसको क्या करेगा, थोड़ा तो प्लस साइन का सपोर्ट देगा, तो अमोनिया से ये मैटर हो जाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे C6H5 CH2 और फिर मैंने लिख दिया NH2। ठीक है, क्लियर दिख जाएगा, वापस लिखूं,
ये लिख देती हूँ C6H5CH2 NH2, ठीक है। और फिर ये, ठीक है। तो ये बढ़ता हुआ क्रम हो गया आपके फर्स्ट का। चलो सेकंड पे चलते हैं। तो सेकंड पे एथिलअमीन है, डाई एथिलअमीन है, ट्राई एथिलअमीन है और C6H5NH2। तो हम कहेंगे C6H5NH2 तो रहने दो, किसी काम का नहीं है क्षारीय क्रम में, ठीक है। एनिलीन जो है क्षारीयता बहुत कम होती है, काम आ जाता है इसका लोन पेयर बेंजीन रिंग के साथ में, तो डोनेशन की बात ही नहीं है, ठीक है। फिर तो अभी तो पता है बिंदु में 213 और 231 है ना, तो R इक्वल्स टू एथिल है तो 231 मतलब 2 डिग्री ढूंढ लो। तो 2 डिग्री ये रहा C2H5(NH), तो ये तो सबसे प्रबल है C2H5(NH), 2 डिग्री। फिर 231 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री तो C2H5(3) ट्राई एथिलअमीन है ना। और फिर क्या बचा, तो 1 डिग्री C2H5NH2। इस बार अमोनिया तो है नहीं, ठीक है। और अमोनिया होता तो इधर आ जाता, फिर ये पीछे हो जाता, ठीक है। तो ये सेकंड भी क्लियर। थर्ड पे चलते हैं। अब देखो मैथिलअमीन, डाइमेथिलअमीन, ट्राइमेथिलअमीन, C6H5NH2, C6H5CH2NH2। तो एनिलीन तो आपको पता है सबसे पीछे रहेगा, है ना, क्योंकि डायरेक्ट जो है ये चला जाता है आपका रेजोनेंस में, तो इसको तो मैंने सबसे पीछे कर दिया। अब C6H5CH2NH2 और इनमें कंपेयर करें तो फेनिल की -I इफेक्ट, फेनिल की इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति होती है, तो ये मैथिल तो सपोर्ट कर रहा है और फेनिल खींच रहा है ना, तो बाकी किसी में कोई समस्या तो नहीं, तो वहाँ तो -I प्रभाव फेनिल का, +I प्रभाव मैथिल का, ठीक है। मैथिल नज़दीक है तो +I ज़्यादा अफेक्ट करेगा, -I कम करेगा, पर करेगा तो सही। बाकी में तो कोई है ना -I नहीं है ना, तो उससे तो बेटर ही होंगे। तो हम कहेंगे C6H5 थोड़ा और पीछे रखेंगे, सबसे पीछे रखेंगे बाकी से, तो C6H5CH2NH2 सबसे पीछे, ठीक है। फिर बच्चों R इक्वल्स टू मैथिल समूह है, तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि क्रम हो जाएगा 213, 2 डिग्री, 1 डिग्री और 3 डिग्री। तो भाई 2 डिग्री मतलब आपका डाइमेथिलअमीन, ये सबसे बढ़िया है, तो डाइमेथिलअमीन 2 डिग्री, ठीक है। फिर 1 डिग्री, तो 1 डिग्री में आप ले लो CH3NH2, ठीक है। 2 डिग्री, 1 डिग्री और फिर क्या करना है 213, 3 डिग्री है ना, तो हम ले लेते हैं ट्राइमेथिलअमीन, बस ये क्लियर। 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, फिर ये हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा, क्लियर। 213 और 231 ये तो फिक्स है, कर लो इसको, तो याद ही कर लो, है ना। तो 213 मतलब 2 डिग्री सबसे आगे, फिर 1 डिग्री और फिर 3 डिग्री, और 231 में 2 3 1, ठीक है ना, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और अमाइन में ध्यान रखना NH2 जो है वो 1 डिग्री है, NH 2 डिग्री है और N 3 डिग्री है ना। कहीं कार्बन की डिग्री पे तो नहीं चले गए तुम कि कार्बन 1 डिग्री है, कार्बन 2 डिग्री, कार्बन 3 डिग्री, फिर तो गड़बड़ा ही जाएगा। अमाइन की डिग्री अलग होती है, NH2, NH और N, ठीक है। कार्बन की डिग्री अलग होती है, कार्बन कौन सा डिग्री है, उससे अगर कोई OH ग्रुप जुड़ा है तो वो अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, मतलब OH समूह 1 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड है, OH समूह 2 डिग्री से कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ अमाइन की खुद की डिग्री है ना बच्चों। ये तो क्लियर है ना तुम्हें कि भाई ये NH2 खुद ये प्राथमिक अमीन है, अगर NH की बात करूं तो ये द्वितीयक अमीन है, और अगर सिर्फ N की बात करूं तो ये तृतीयक अमीन है, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है 2 1 और 3 और फिर तो ये है, ठीक है। तो ये था NCERT इंडेक्स 13.4। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है बच्चों इंडेक्स 13.5। निम्नलिखित अम्ल क्षार अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए और उत्पाद का नाम भी बताइए, ठीक है। तो देखो पहला तो आपका है प्रोपिल अमीन, नॉर्मल प्रोपिल CH3 CH2 CH2 NH2। तो बच्चों ये है नॉर्मल प्रोपिल अमीन, आपको पता है अमीन है, क्षारीय प्रकृति है ना। ब्रॉन्स्ट्रीड लॉरी क्षार प्रोटॉन एक्सेप्ट करने वाला है, ठीक है। तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की प्रवृत्ति आपने ले लिया साथ में HCl, ठीक है भाई ले लो। तो ये क्या करेगा बच्चों, तो हम कहेंगे H+ है ना, Cl- है, प्रोटॉन पकड़ लेगा ये, ठीक है। तो अगर ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो ये हो जाएगा N प्रोपिल, क्योंकि प्रोपिल शुरू में ही था। अब NH3+ है तो बच्चे N प्रोपिल
अमोनियम और Cl माइनस है तो क्लोराइड। तो आपको इसका नाम पढ़ना है एन प्रोपिल अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, एन प्रोपिल अमोनियम क्लोराइड। ओके, एन प्रोपिल अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा, अमोनियम हो जाएगा Cl माइनस क्लोराइड। नेक्स्ट देखो, तो बच्चे आपके पास ट्राई एथिलअमीन है C2H5 ट्राई एथिलअमीन है और आपने HCl से अभिक्रिया करा दी, तो क्या फर्क पड़ना है, HCl H प्लस है, Cl माइनस है और इसकी तो लोन पेयर एक्सेप्ट करने की नेचर है, तो ये यहाँ से प्रोटॉन उठाएगा। तो देखो ट्राई एथिल यूं का यूं लिखो। ठीक है, नाइट्रोजन ने प्रोटॉन उठाया, प्लस को उठाओगे तो प्लस ही बनोगे ना, प्लस को उठाओगे तो प्लस ही बनोगे ना, इसको प्लस को उठाया तो NH प्लस हो गया और बाहर गया है तो हम कहेंगे Cl माइनस, साथ में लिख लेते हैं। तो बच्चे अब इसका नाम दिखाई दे रहा है तुम्हें, 3 एथिल दिख रहे हैं क्या, बोलो 3 एथिल दिख रहे हैं तो ट्राई एथिल लिख दो, तकलीफ क्या है, 3 एथिल दिख रहे हैं तो ट्राई एथिल। अब नाइट्रोजन पे प्लस आते ही अमोनियम बोल दो, तो मैं ये नहीं सोचा था अमोनियम तो NH4 प्लस होता है, तो NH4 प्लस होता है तो 3 हटा के तो एथिल लगाए ना, तो हम बोल रहे हैं ना ट्राई एथिल अमोनियम, है ना। तो बच्चे एक H तो है ही, तो ये हो गया ट्राई एथिल अमोनियम और Cl माइनस को क्या पढ़ेंगे, तो हम कहेंगे क्लोराइड। तो ये हो गया ट्राई एथिल अमोनियम और क्लोराइड। क्या तकलीफ, सिंपल है यहाँ तक, आगे बढ़े। नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट विलयन की उपस्थिति में मैथिल आयोडाइड के आधिक्य द्वारा एनिलीन के एल्किलन में उत्पन्न होने वाले उत्पादों के लिए अभिक्रिया लिखिए। तो सोडियम कार्बोनेट विलयन की उपस्थिति, तो सोडियम कार्बोनेट मतलब क्षारीय माध्यम दे दिया आपने, ठीक है। मैथिल आयोडाइड, ठीक है, मैथिल आयोडाइड आधिक्य में मतलब चलती जाएगी अभिक्रिया, और अभिक्रिया करानी किससे, एनिलीन से। तो क्या मैं एनिलीन को ऐसे लिख दूं, बेंजीन पे NH2, क्या बच्चों, बेंजीन पे NH2 एनिलीन, ठीक है। पहले अभिक्रिया करानी है मैथिल आयोडाइड से, CH3I, तो मैंने आपको सिखाया ना एक्टिव हाइड्रोजन है ना, यहाँ से H और यहाँ से I, HI बाहर निकालते, और नहीं भी निकालते चलो छोड़ो, अगर मैथिल आयोडाइड दिए ऐसे क्षारीय माध्यम पूछा है ना, क्षारीय माध्यम पूछा है तो हम पूरी अभिक्रिया करते हैं। तो हम कहेंगे ठीक है भाई, मैथिल प्लस है, I माइनस है, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर मैथिल को डोनेट करेगा, तो पहले तो ये कुछ ऐसा बनाएगा, एनिलीनियम बोल दूं क्या, बोलो प्लस हो गया ना, ये प्लस इसलिए हो गया क्योंकि मैंने CH3 के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन को CH3 को डोनेट कर देगा, तो ये हो गया एनिलीनियम, समझे भाई। ये नाइट्रोजन है, इसके पास मैथिल आया, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, तो ये तो इसको लोन पेयर डोनेट कर देगा, बाकी इसके पीछे एनिलीन है ना, ये फाई लिख देती हूँ मैं, ठीक है, फाई मतलब फेनिल, तो ये इसको लोन पेयर डोनेट करेगा ना बच्चों, तो ये माइनस हो गया, तो ये पहले से प्लस था अब माइनस हो गया तो न्यूट्रल है, और ये प्लस हो गया तो मैं बाहर ही प्लस लिख देती हूँ, और ये I माइनस, ऐसा कुछ, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे एनिलीनियम, सॉरी एन मैथिल एनिलीनियम आयोडाइड, मैथिल भी तो है साथ में, तो एन मैथिल, एन के साथ मैथिल है, एनिलीनियम और बाहर I माइनस है तो आयोडाइड, ठीक है। तो हम कहेंगे ओके भाई, एन मैथिल एनिलीनियम आयोडाइड, एन मैथिल एनिलीनियम, एन मैथिल एनिलीनियम आयोडाइड। क्या करें अब इसका, प्रोटॉन तो बाहर निकालना ही, तो बिल्कुल क्षारीय माध्यम क्यों लिया है, प्रोटॉन के लिए तो लिया है, सोडियम कार्बोनेट है ना, ठीक है। तो बच्चे ये हो गया फेनिल, ये हो गया एनिलीन, प्लस लगाते ही ये हो गया एनिलीनियम, साथ में मैथिल लगाते ही एन मैथिल एनिलीनियम, और आयोडाइड, ये लो आयोडाइड, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो भाई सोडियम कार्बोनेट है ना, अब सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्या करेगा, I ले जाएगा, सोडियम का काम तो 2 है, तुम 2 आओ, तो मैंने इसके आगे ट्वाइस कर दिया, तो बच्चे 2 सोडियम आयोडाइड तो बाहर निकले, तो इसको तो बाहर निकालते चलो, 2 सोडियम आयोडाइड बाहर गए, ठीक है। अब सोडियम चला गया तो कार्बोनेट क्या करेगा, CO2 छोड़ देगा, तो CO2 भी बाहर निकाल दो, 2 CO2 नहीं, 2 क्यों CO2, 1 CO2, 1 CO2 मैंने बाहर कर दिया, ठीक है। अब अगर ये I माइनस चलेगा तो ये प्रोटॉन छोड़ देगा, माध्यम तो क्षारीय है ना, तो प्रोटॉन छोड़ेगा, और आगे ट्वाइस है तो ये 2 प्रोटॉन छोड़ेगा,
और CO2 गया तो O तो बचा ही ना, तो ये वाटर भी गया। तो अब बचा क्या, तो हम कहेंगे ये देखो कुल मिला के प्रोटॉन भी गया और यही गया। जो हम सीधा करते थे ना HI बाहर निकाल दो और आंसर दे दो, तो इससे सोडियम कार्बोनेट यूज किया है, तो मतलब बताओ उसको कि भाई तुमने जो ये लिया है ना तो इसकी वजह से ये सब चल रहा है। तो अब तुम्हारा आंसर क्या है, तो बच्चे अब हमारे पास है एनिलीन तो है और साथ में CH3 है, ठीक है। तो अब हमारे पास है एन मैथिल एनिलीन, ठीक है। फिर तो हम कहेंगे फिर अभिक्रिया हो जाएगी, क्योंकि उसने तो आधिक्य बोला है, आधिक्य मतलब चलती रहेगी, ठीक है। तो अब आपको ऐसे हर बार लिखने की जरूरत नहीं, अब आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि भाई ये है NHCH3, है ना, 2 बार अभिक्रिया करेगा CH3I से, क्योंकि एक बार तो एक्टिव हाइड्रोजन है तो HI निकलेगा ही सही, फिर तो क्वाटरनरी सॉल्ट बनाएगा चतुष्क लवण, और सारी अभिक्रिया हो किसकी उपस्थिति में रही, सोडियम कार्बोनेट। ये प्रोटॉन छोड़ता ही क्यों है, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट लिया है आपने, क्षारीय माध्यम लिया है, तो प्रोटॉन छोड़ भी देगा। और आप अपने आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे। तो हम कहेंगे देखो एनिलीन तो सही है ना, 2 मैथिल तो ये अपनी मर्जी से H प्रोटॉन छोड़ के बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो एक तो था, एक और आ गया, और एक ये अपना लोन पेयर भी डोनेट कर लेता है बचा कुछ, ठीक है, ये रहा। और बाहर क्या आएगा, तो हम कहेंगे I-। तो मुझे बताओ क्या तुम्हें 3 मैथिल नजर आ रहे हैं क्या भाई बोलो, क्या तुम्हें 3 मैथिल नजर आ रहे हैं? तो 3 मैथिल मतलब ट्राई मैथिल, और एनिलीनियम बोलने का है कि नहीं है, एनिलीनियम बोले कि नहीं बोले, ट्राई मैथिल एनिलीनियम बनेगा ना बच्चे, ट्राई मैथिल एनिलीनियम, ठीक है, ट्राई मैथिल एनिलीनियम, और I- है तो आयोडाइड, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया ट्राई मैथिल एनिलीनियम आयोडाइड, ट्राई मैथिल है एनिलीनियम है आयोडाइड, ठीक है। तो ये आपकी हो गई। और इससे क्या पूछा, उत्पन्न होने वाले उत्पादों के लिए अभिक्रिया, तो अभिक्रिया अपन ने लिख ली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नाम भी लिख लिया। नेक्स्ट है NCERT इंटेक्स 13.7, एनिलीन की बेंजोइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न उत्पाद के नाम, ठीक है। तो बच्चे बेंजोइल क्लोराइड, तो बेंजीन तो आएगा ही, ऑयल क्लोराइड क्या होता है, COCl, ठीक है। तो ये हो गया बेंजोइल क्लोराइड। और एनिलीन, तो एनिलीन होता है बेंजीन पे NH2, ठीक है। अभिक्रिया तो करा देते। अब हम कहेंगे देखो HCl तो बाहर निकलेगा ही सही, सोचे ही क्या, तो बेटा HCl तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन एनिलीन खुद क्षार है, HCl देख लेगा तो फिर ये क्या करेगा, खुद ही एनिलीनियम बना लेगा। तो एनिलीन से बेहतर क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया कराओ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो पिरिडीन क्या करेगा, HCl का प्रोटॉन खुद रख लेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, मतलब पानी में भी अभिक्रिया होती है, जलीय विलयन में भी होती है, तो एनिलीनियम आयन बनने के चांसेस रहते हैं, है ना, और यहाँ HCl बन गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हम इसको कराएंगे पिरिडीन की प्रेजेंस में, ठीक है। अब क्या बनेगा, तो हम कहेंगे देखो बेंजीन दिख रहा है, जोड़ के लिख दो, कुछ करना नहीं है, C+ONH। तो बेटा अगर यहाँ C+ONH2 होता तो तुम बेंजीनामाइड बोलते कि नहीं, सोचो, बेंजीन पे अमाइड होता तो बेंजीनामाइड ही तो बोलते, लेकिन तुमने कहा नहीं मेरे तो N के साथ फेनिल कनेक्टेड है, तो ठीक है, तो तुम ऐसे बोलो N फेनिल बेंजेनामाइड। क्या बच्चों, क्या बोलेंगे, N फेनिल बेंजेनामाइड, समझे मेरी बात, N फेनाइल बेंजेनामाइड या N फेनिल बेंजेनामाइड, ठीक है। NCERT इंटेक्स 13.7। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, अणुसूत्र, NCERT इंटेक्स 13.8। क्वेश्चन है बच्चों, अणुसूत्र C3H9N से प्राप्त विभिन्न समावयवियों की संरचना लिखिए और उनके IUPAC नाम भी लिखिए। और जो नाइट्रस एसिड के साथ नाइट्रोजन गैस मुक्त करते, सारे समावयव तो लिख देंगे, समावयव के IUPAC नाम भी लिख देंगे, और जो नाइट्रस अम्ल के साथ नाइट्रोजन गैस मुक्त करते हैं उनके नाम तो बता दो, ठीक है। तो पूरा शायद है नहीं, या चलो मैं शायद नहीं पढ़ पा रही हूँ ढंग से। तो कुल मिला के बात इतनी सी है कि भाई 3 कार्बन वाले अमाइन बना लेते हैं सारे के सारे, C3H9N मतलब 3 कार्बन वाले अमाइन बना दूं, ठीक है। अमाइन का जनरल फॉर्मूला पढ़ा था ना, CnH2n+3n,
तो अगर मैं यहाँ 3 रख दूँ तो 3 3 दूनी 6 और 3 9 और अमाइन तो है, ठीक है। अब 3 कार्बन वाले अमाइन बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैं सोचती हूँ कि प्रोपेन 1 अमाइन बना दूँ। तुमने भी यही सोचा होगा, बोलो। सबसे पहले तुमने ये सोचा होगा कि भाई प्रोपेन 1 अमाइन बना दो, नाम भी लिख लेती हूँ। पर तुमने दूसरा भी सोच लिया होगा, मैडम आइसोप्रोपिल अमीन क्यों नहीं बना रहे हो? बना रही हो भाई, शांति। तो आइसोप्रोपिल अमीन यहाँ प्रोपेन 2 अमाइन बना दो, ये लो। तो पहला तो है प्रोपेन 1 अमाइन, दूसरा है प्रोपेन 2 अमाइन, फिर 2 डिग्री अमाइन भी तो होता है, अभी तो सिखाया था NH लिख दो। अब 2 डिग्री अमाइन में मेरे पास कोई ज़्यादा चॉइस नहीं है, ले देखिए 3 तो कार्बन है, तो एक तरफ 2 और एक तरफ 1, तो हम कहेंगे CH3 CH2 और CH3। तो बच्चों ये हो जाएगा N मैथिल एथेनामीन, बोलो है कि नहीं? N मैथिल एथेनामीन, ठीक है। तो वो भी लिख दिया मैंने, चलो N मैथिल एथेनामीन। अब 3 डिग्री भी बना लेते हैं कुल मिला के। टोटल कार्बन कितने 3 है, तो 3 डिग्री बना लेते हैं। तो बच्चों ये हो गया ट्राई मैथिल एमीन। और IUPAC लिखना है ना, तो IUPAC में क्या होगा NN डाई मैथिल। भाई लंबी श्रृंखला तो एक ही कार्बन की, यहाँ लंबी श्रृंखला 2 कार्बन की थी, सिखाई थी IUPAC लेक्चर में, देखेंगे आप, है ना। फर्स्ट और सेकंड लेक्चर IUPAC का ही है। तो एथेनामीन, ठीक है। तो मैं कहूँगी यहाँ मैथेनामीन बना लेती हूँ, लंबी श्रृंखला तो एक ही और बाकी 2 मैथिल है, तो NN डाई मैथिल मैथेनामीन, ठीक है। तो कुल मिला के बात इतनी सी है कि ये है NN डाई मैथिल मैथेनामीन। अब ये कह रहा है कि आपने सारे समवाय बना लिए भाई, IUPAC लिख दिए, बिल्कुल लिख दिए। अब जो नाइट्रस अम्ल के साथ नाइट्रोजन गैस मुक्त करते हैं वो वाले बता दो। तो बच्चे अगर हम 1 डिग्री अमीन, शॉर्टकट लिख रही हूँ अभिक्रिया, देखो जल्दी याद हो जाएगी। 1 डिग्री अमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल HNO2, नाइट्रस अम्ल होता है HNO2, तो HNO2 में N के नीचे N लिखो, यहाँ O लिखो और यहाँ OH लिखो। तो जब हम प्राथमिक अमीन को नाइट्रस अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो ये वाटर गया, ये नाइट्रोजन गया, तो आंसर अल्कोहल होता है। तो हम कहेंगे हाँ, ये बात तो सही है ना। तो हम कहेंगे केवल प्राथमिक अमीन ही, उसी सवाल का जवाब चल रहा है। उसने पूछा कि भाई 1 डिग्री अमीन नहीं, उसने पूछा नाइट्रोजन कौन मुक्त करेगा नाइट्रस अम्ल के साथ, तो हम कहेंगे दिख तो रहा है 1 डिग्री अमीन करेगा। तो बच्चे केवल प्राथमिक अमीन, प्राइमरी अमीन, प्राथमिक अमीन नाइट्रस अम्ल के साथ, नाइट्रस अम्ल के साथ नाइट्रोजन गैस मुक्त करते हैं, ठीक है। केवल प्राथमिक अमीन नाइट्रस अम्ल के साथ नाइट्रोजन गैस मुक्त करते हैं, ठीक है। हमारे पास प्राइमरी अमीन कौन सा था, देख के बताएंगे। हमारे पास प्राइमरी अमाइन कौन सा था, तो हम कहेंगे हमारे पास 2 प्राइमरी अमाइन थे, मतलब एक तो प्रोपेन 1 अमाइन था और एक प्रोपेन 2 अमाइन था। तो हम कहेंगे अच्छा, तो हमारा आंसर हम लिख देते भाई, अगर हमारे पास प्रोपेन 1 अमाइन है ना, प्रोपेन 1 अमाइन, और इसकी रिएक्शन हम नाइट्रस एसिड से कराएं तो पक्का ये प्रोपाइल अल्कोहल बनाएगा, दिख ही रहा है, नाइट्रोजन फ्री करेगा और वाटर। तो आपको डायरेक्ट आंसर ही तो लिखना है बच्चों। तो हम कहेंगे देखो, एक तो प्रोपाइल अल्कोहल बना, नाइट्रोजन बना और साथ में वाटर, और दूसरा 1 डिग्री अमीन मतलब समझते हो बच्चों NH2। तो हम कहेंगे ठीक है, एक तो प्रोपेन 1 अमाइन था, सेकेंड वन वी हैव प्रोपेन 2 अमाइन, ठीक है। तो प्रोपेन 2 अमाइन की रिएक्शन भी जब हम HNO2 से कराते हैं तो रिएक्शन सेम है ना। तो आपको पता है NH2 हटा के उसकी जगह अल्कोहल लिखना है, तो बच्चे NH2 हटा के अल्कोहल लिख दो, तो ये प्रोपेन 2 ऑल बन जाएगा। सिमिलरली आपको लिखना है ये भी नाइट्रोजन गैस को लिबरेट करेगा, है ना, नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी, दोनों केसेस में नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है, ठीक है। तो 2 आंसर रहेंगे, प्रोपेन 1 अमाइन और प्रोपेन 2 अमाइन। बाकी आपने देखा कि हमारे पास 2 डिग्री अमाइन है, ये तो नाइट्रोजन गैस लिबरेट नहीं करेगा और 3 डिग्री तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, ठीक है। तो सिर्फ आंसर होगा प्रोपेन 1 अमाइन और प्रोपेन 2 अमाइन। तो यहाँ हमने कंप्लीट कर लिया बच्चों, कौन सा था एनसीईआरटी का इंडेक्स 13.8,
ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आने वाले लेक्चर्स में इसको भी कंटिन्यू करेंगे, है ना। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करके हम आपको वीडियोस देते रहेंगे और आप आराम से पढ़ाई करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।